नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 24 अक्टूबर, शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों के विरोध में उतरी गुजरात की भाजपा सरकार। सूरत में 2 दरगाहों पर भाजपा ने चलवाया बुलडोजर, मुसलमानों में भारी गुस्सा। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी AIMIM का महा ओपिनियन पोल आया सामने। लोगों ने दिए हैरान करने वाले जवाब, भाजपा की उड़ी नींदें। राहुल गांधी ने फिर RSS भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा देश में नफरत फैला रही है बीजेपी RSS। TRS ने मोदी को दी पूरे देश में हिंदी थोपने की चुनौती, कहा हो सके तो गुजरात से शुरुआत करें PM मोदी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बिना मान्यता प्राप्त मिले 60 मदरसे, योगी सरकार कर सकती है बड़ी कार्रवाई। कश्मीरी मुसलमानों पर मोदी सरकार का एक और हमला, श्रीनगर ईदगाह मैदान में अस्पताल बनाकर इतिहास मिटाने की कोशिश कर रही है भाजपा, मुसलमानों ने जताई नाराजगी। चीन से फिर मोदी को लगा तगड़ा झटका, शी जिनपिंग ने रचा इतिहास, लगातार तीसरी बार बने चीन के राष्ट्रपति। दिवाली पर दिल्ली में हालात हुए बेहद खराब, भारत पाकिस्तान मैच के बाद हुई आतिशबाजी ने बिगाड़ी पूरी NCR की हवा। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी के साथ दोस्तों, पहली फड़ी खबर निकाल के शामी चुनाव से पहले मुसलमानों के विरोध में उतरी गुजरात की भाजपा सरकार। 2 दरगाहों पर चलवाया बुलडोजर, मुसलमानों में भारी गुस्सा, 64 पदें। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा खुलकर मुसलमानों के विरोध में उतराई है। दरअसल गुजरात के सूरत नगर निगम ने शुक्रवार आधी रात को रिंग रोड पर सहारा दरवाजा इलाके में स्थित 2 दरगाह और एक मंदिर को यातायात में बाधा बताते हुए ध्वस्त कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने सहारा दरवाजा स्थित बीबी उस्मानी और हाजी यूसुफ की दरगाह तथा मां काली मंदिर को तोड़ने से पहले कांग्रेस नेता असलम के साथ साथ दोनों पूजा स्थलों के पुजारियों और देखरेख करने वालों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने विध्वंस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि शनिवार को उन्हें रिहा कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें, जनता के विरोध और कानून व्यवस्था की समस्याओं से बचने के लिए पुलिस ने दोनों निर्माण को ढाने के लिए रात का समय चुना। वाहनों और लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था और बैरिकेडिंग लगाए गए थे। जिसके बाद दोनों दरगाहों पर बुलडोजर भाजपा ने आज बुलडोजर चलवा दिया, जिसके बाद मुसलमानों में भारी गुस्सा है। इसी के साथ गुजरात में ओवैसी की पार्टी को लेकर महा ओपिनियन पोल आया सामने। लोगों ने दिए चौंकाने वाले जवाब, भाजपा की उड़ी नींदें, 64 पदें। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन चुनाव प्रचार जोरों पर है। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस बार गुजरात का विधानसभा चुनाव लड़ रही है और उसने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी का गढ़ और PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह जिले। गुजरात में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के अलावा ओवैसी की पार्टी AIMIM की कितनी ताकत है? क्या गुजरात के मुस्लिम वोटर ओवैसी से प्रभावित है? इसे लेकर APP न्यूज सी वोटर ने महा सर्वे किया है, जिसके बाद भाजपा की नींद उड़ गई है। सी वोटर के इस सर्वे में सवाल किया गया, क्या ओवैसी का गुजरात के मुस्लिम वोटरों पर प्रभाव है? इस सवाल के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे में 31% लोगों ने कहा कि हाँ, ओवैसी का गुजरात के मुस्लिम वोटरों पर प्रभाव है, तो वहीं 69% लोगों ने माना कि नहीं, ओवैसी का गुजरात के मुस्लिम वोटरों पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन इस ओपिनियन पोल के आने के बाद भाजपा की नींदें उड़ गई हैं। ओवैसी बड़ा खेला गुजरात में अब की बार कर सकते हैं। इसी के साथ पढ़ के मनकाल के सामने राहुल गांधी का फिर बीजेपी RSS पर बड़ा हमला, कहा देश में नफरत फैला रही है भाजपा RSS, 64 पदें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी RSS पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य समभावना और भाईचारे को प्रोत्साहित करना है। भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक चरण के पूरा होने के बाद रविवार को सुबह तेलंगाना में प्रवेश करने के बाद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पदयात्रा में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा भाजपा RSS की विचारधारा, घृणा एवं हिंसा के खिलाफ है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आज 2 भारत अस्तित्व में है। पहला चुनिंदा लोगों और अमीरों का देश है, दूसरा लाखों युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और छोटे कारोबारियों का देश है। उन्होंने कहा कि हम 2 भारत नहीं चाहते हैं, हम केवल एक भारत चाहते हैं जहां सभी को न्याय एवं रोजगार मिलना चाहिए, देश में भाईचारा होना चाहिए। लेकिन भाजपा देश में नफरत फैला रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के महाराजगंज
में चलते मिले बिना मान्यता प्राप्त 60 मदरसे, योगी सरकार कर सकती है मदरसों पर अब बिल्डोजर कार्रवाई। 64 दिन। उत्तर प्रदेश में कई दिनों से मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। महाराजगंज में 60 मदरसे ऐसे मिले हैं जो बिना मान्यता प्राप्त चलते हैं। शासन के निर्देश पर इन मदरसों की जांच शुरू हो गई है। वहीं राज्य में बच्चों को तालीम देने के अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच योगी सरकार कर रही है। बता दें कि मदरसा संचालन करने के लिए मान्यता लेना जरूरी होता है, लेकिन महाराजगंज में पिछले कई सालों से बिना मान्यता के मदरसे संचालित हो रहे थे। जब ये मामला शासन तक पहुंचा तो सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी मदरसों की जांच शुरू हो गई है। महाराजगंज में 393 मदरसों को मान्यता प्राप्त है। इसके साथ ही 60 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त के चल रहे हैं, जिसके बाद योगी सरकार बड़ी कार्रवाई 60 मदरसों पर महाराजगंज में कर सकती है। टीआरएस ने बीजेपी को पूरे भारत में हिंदी थोपने की दी चुनौती। कहा हो सके तो गुजरात से शुरुआत करे मोदी। 64 पदें। आईआईटी जैसे तकनीकी और गैर तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम हिंदी होने की संसदीय समिति की सिफारिश का राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने कड़ा विरोध किया है। टीआरएस ने कहा कि ये सिफारिश हम खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी को थोपने के किसी भी कदम के हम खिलाफ हैं। पार्टी का विचार है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है और हिंदी कई आधिकारिक भाषाओं में से एक है। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. राम ने मोदी सरकार को पत्र लिखकर कहा कि हिंदी नहीं थोपी जानी चाहिए। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य की भाजपा सरकार जोर दे रही है कि उन्हें हिंदी का अभ्यास करना चाहिए, जबकि गुजराती के बारे में बोल रहा है। दक्षिण के राज्यों को उपदेश देने के बजाय उन्हें गुजरात में शुरुआत करनी चाहिए। यदि वे वास्तव में जो उपदेश देते हैं उस पर अमल करने में विश्वास करते हैं तो शुरुआत गुजरात से पीएम मोदी करें। और हम इसकी चुनौती देते हैं कि मोदी गुजरात से हिंदी थोपने का प्रयास करें और पूरे देश में इस हिंदी को लागू करें। इसके बाद हम तेलंगाना में भी इस हिंदी को लागू कर देंगे। कश्मीरी मुसलमानों पर भाजपा का एक और हमला। श्रीनगर ईदगाह मैदान में अस्पताल बनाकर इतिहास मिटाने की कोशिश कर रही है भाजपा। 64 पदें। कश्मीर के ऐतिहासिक पुराने शहर श्रीनगर के बीचों बीच स्थित 15वीं सदी के लंबे चौड़े ईदगाह परिसर को लेकर बाकायदा लोकगीत गाए जाते हैं। ये लोकगीत इस बात का सबूत है कि करीब 80 एकड़ में फैले इस ऐतिहासिक मैदान से लोगों का कितना गहरा जज्बाती रिश्ता है। ईद बकरीद की विशेष नमाज के अलावा कश्मीरी यहाँ किसी भी मुसीबत के वक्त भी जमा होते हैं। कहीं भूकंप आ जाए या फिर बाढ़ की स्थिति हो तो कश्मीरी इसी मैदान में अपने परिवार के साथ पनाह लेते हैं। कश्मीरी विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर फारूक फयाज बताते हैं कि कश्मीर में हर घर में जिन फकीरों से कुल आलम और हमजा मखदूद के नाम आदर और सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने इसी जगह लोगों को नेक रास्तों पर चलने जैसे उपदेश दिए थे। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने रही है। भाजपा की मोदी सरकार श्रीनगर ईदगाह मैदान में अस्पताल बनाने की कोशिश में जुट गई है, जिसके बाद मुसलमानों ने इसका कड़ा विरोध किया है। चीन को लेकर मोदी की बड़ी मुश्किलें। शी जिनपिंग ने रचा इतिहास, लगातार तीसरी बार बने चीन के राष्ट्रपति। 64 पदें। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पार्टी कांग्रेस में सत्ता में बने रहने की पुष्टि के साथ देश में इतिहास रच दिया है। शी जिनपिंग के तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के साथ ही पार्टी का 4 दशक पुराना नियम भी टूट गया है। इकाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार चीन में 1982 में सर्वोच्च पद पर 10 साल के कार्यकाल का नियम बनाया गया था। हालांकि शी जिनपिंग को 5 और वर्षों तक सत्ता में रखने के लिए इस नियम को किनारे कर दिया गया है। यानी अगले 5 सालों के लिए पार्टी और देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी शी जिनपिंग को सौंपी गई है और अब वह सौंदित और तौर पर खुद को जीवन भर के लिए नेता बना सकते हैं। पार्टी संस्थापक माओ के बाद ये पहले ऐसे चीन नेता हैं जिन्हें इस पद पर तीसरी कार्यकाल के लिए चुना गया है। ये फैसला चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सप्ताह भर चलने वाली 20वीं पार्टी कांग्रेस के अंत में हुआ। ये हर 5 साल में एक बार होने वाला आयोजन है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों का चयन करना है जो अगले 5 वर्षों के लिए शीर्ष नेतृत्व की भूमिका में बैठे हैं। लेकिन अब चीन को लेकर मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार शी जिनपिंग भारत पर हमला करने की योजना बना रहे थे। एक बार फिर इसी के साथ दिवाली पर दिल्ली के हालात होंगे बेहद खतरनाक। पाकिस्तान मैच के बाद हुई आतिशबाजी ने बिगाड़ी पूरी एनसीआर की हवा। 64 दिल्ली से पहले राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में हवा की गुणवत्ता पहले से अब और ज्यादा खराब होने के स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में स्थिति नाजुक बनी हुई है। इतना ही नहीं, नोएडा गाजियाबाद की हवा भी जहरीली हो गई है। प्रतिबंध के बावजूद आज सोमवार को पूरे दिन और रात में होने वाले आतिशबाजी से हालात और खराब होने की आशंका है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार दिवाली पर
हवा की गुणवत्ता खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक हो सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को दिल्ली में AQI 259 दर्ज किया गया था, जो कि दिवाली के एक दिन पहले के आंकड़ों में ये सबसे कम है। लेकिन दिवाली की रात जलाने वाले पटाखों से स्थिति बेहद खराब हो सकती है, क्योंकि रविवार को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी, जिसकी खुशी में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। देर रात तक कानफोड़ आतिशबाजी होती रही। इससे प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है और दिल्ली समेत पूरे NCR में हवा की गुणवत्ता जो है खराब हो चुकी है और धुएं से शामिल हो चुके हैं। जो बड़ी अपडेट है, प्रतिबंध के बावजूद भी लगातार लोग आतिशबाजी दिल्ली समेत पूरे NCR में कर रहे हैं।